हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानियत के आगाज की कहानी है। इसे आसान अल्फाज में दर्ज झेल हिस्सों में समझा जा सकता है। अल्लाह तालीज़ ने जब दुनिया को आबाद करने का फैसला किया तो फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा तैयार किया और जब उसमें रूह फूंकी तो वो एक जिंदा इंसान बन गए। अल्लाह ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाकर उन्हें इल्म की बरतरी अता की। सजदा और शैतान का इनकार। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों और वहां मौजूद इब्लीस जिनको हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। उस नाफरमानी की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और वो शैतान बन गया। 3. जन्नत में क़याम और बीबी हव्वा की तख्लीक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए अल्लाह ने उनकी बाएं पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया। दोनों जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह ने उन्हें एक छोटा सा हुक्म दिया, तुम जन्नत में जहां चाहो रहो और जो चाहो खाओ, मगर उस एक दरख्त के करीब न जाना वरना तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। 4. शैतान का बहकाना और जमीन पर आमद। शैतान जो कि इंसान का दुश्मन बन चुका था, उसने वसवसे डाले और झूठ बोला कि अगर तुम उस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और फरिश्ते बन जाओगे। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम इसके धोखे में आ गए और इस दरख्त का फल चख लिया। गलती का एहसास होते ही उन्होंने अल्लाह से तौबा की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली लेकिन ज़मीनी निज़ाम चलाने के लिए उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया। 5. ज़मीन पर ज़िंदगी और औलाद। ज़मीन पर आकर हज़रत आदम और बीबी हव्वा ने मेहनत शुरू की। उनके यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। उनकी मशहूर औलाद में हाबील और काबील का किस्सा बहुत अहम है, जिसमें काबील ने हसद की वजह से हाबील को कत्ल कर दिया था। ये ज़मीन पर पहला इंसानी कत्ल था। 6. वफात और पैगाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 960 साल जिंदगी गुजारी। वो अल्लाह के पहले नबी थे जिन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की तौहीद और नेकी का रास्ता सिखाया। वो तमाम इंसानों के बाप हैं, इसीलिए हमें बनी आदम कहा जाता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि तकब्बुर शैतान की सिफ्त इंसान को तबाह कर देता है, जबकि तौबा आदम की सिफ्त इंसान को दोबारा अल्लाह के करीब कर देती है।